शुड हैव का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला, दो यूजेस बताऊंगी, तो यहाँ पर शुड हैव के आपको दो यूजेस मिलेंगे। शुड हैव का पहला फर्स्ट यूजेस है करना चाहिए था। इसके साथ शुड हैव के साथ, एक मिनट, शुड हैव के साथ आपको यूज करने वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा फर्स्ट यूजेस है। शुड हैव के साथ क्या यूज करने, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका हिंदी मीनिंग होता है करना चाहिए था। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, ये भी तो पहचानना पड़ेगा। तो आप लोगों ने सीखा है हैव का मतलब क्या होता है। हैव का मतलब एक तो होता है पास है, राइट तो पास है का जब सेंटेंस आता है तो हैव के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के साथ नाउन का यूज करते हैं, राइट। पास है का जब सेंस आता है, एक मिनट, पास है का जब सेंस आता है तो हम यूज करते हैं नाउन का। हैव के साथ हम नाउन का यूज करते हैं। और एक हैव का यूज हम करते हैं जब कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका होता है, तब हम हैव के साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि हैव का दो मीनिंग निकलता है, एक तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज कर सकते हो और एक आप नाउन के साथ यूज कर सकते हो। तो पहला आपको याद रखने, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे जब सेंटेंसेस में एक्शन होगा। ओके सेंटेंसेस में आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ना लिखना हंसना बोलना खाना पीना ये सारे एक्शन है, एक्शन आपको दिखेंगे, मतलब समझ जाने के शुड हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। और अगर एक्शन नहीं है, पास होने का सेंस आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि शुड हैव के साथ नाउन का यूज करना है। ठीक है, दोनों की डिफरेंस मैं बता रही हूँ। तो शुड हैव का पहला यूजेस करना चाहिए था, स्ट्रक्चर आपने देख लिया। जैसे आपका हिंदी मीनिंग, आपका सेंटेंस होगा रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, मदद करने का एक्शन हो रहा है, एक्शन तो हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी, हम बोलेंगे रोहन शुड हैव हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड मी। रोहन शुड हैव हेल्प्ड मी मतलब रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी, एक्शन हो रहा है इसलिए शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, क्या हम बोलेंगे, तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, एक्शन हो रहा, हम बोलेंगे यू शुड हैव कुक्ड फूड। यानी कि आप यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हो कि तुम्हें ये काम, पास्ट की एडवाइस की बात कर रहे हो कि तुम्हें तो खाना बनाना चाहिए था, तुमने बनाया नहीं है। तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, उसे बोलना चाहिए था, उसे सोना चाहिए था। जैसे कि तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड। या फिर आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, यू शुड हैव लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, इजी है ना। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव। शुड हैव का यूज करेंगे पास होना चाहिए। अब मैंने बताया था ना शुड हैव का यूज पास होना चाहिए, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, नाउन का यूज करेंगे। सब्जेक्ट शुड हैव नाउन, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा, कोई वर्ब का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, हम क्या बोलेंगे, वी शुड हैव नॉलेज, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, वी शुड हैव नॉलेज। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, हमारे पास कार होनी चाहिए, वी शुड हैव अ कार, हमारे पास बुक्स होनी चाहिए, वी शुड हैव बुक्स, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां होनी चाहिए, वी शुड हैव अ लॉट्स ऑफ कार। या फिर हमारे पास बहुत सारे कपड़े होने चाहिए, वी शुड हैव लॉट्स ऑफ क्लोथ। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है रिया के पास कार होनी चाहिए, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रिया शुड हैव अ कार, रिया शुड हैव अ कार, रिया के पास एक कार होनी चाहिए, रिया शुड हैव अ कार। रोहन के पास बहुत पैसे होने चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शुड हैव के साथ हैड टू यूज कर देंगे तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा। शुड हैव के साथ हैड टू का यूज करोगे, अभी हम लोगों ने शुड हैव के दो यूजेस देखे, एक आपका करना चाहिए था, पास्ट में एक्शन है, आप एडवाइस दे रहे हो किसी को, और एक आपका पास होना चाहिए था, ऐसे सेंटेंसेस आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आप पोजीशन की बात करो, हैव का मतलब पोजीशन होता है, पास होना चाहिए, आपके पास कार होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कार की पोजीशन अधिकार होना चाहिए। ओके
नेक्स्ट देखिए, अब शुड हैव हैड का यूज करेंगे, करना ही चाहिए था, जैसे आपने करना चाहिए था यूज किए ना, करना चाहिए था शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसी का पास्ट है, करना ही चाहिए था, शुड हैव के साथ हैड टू यूज कर देंगे और स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट शुड हैव हैड टू प्लस V1। अब यहाँ पर V1 की यूज हुआ, शुड हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किए थे, यहाँ पर V1 कैसे यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे टू यूज हो गया है और टू के बाद हमेशा V1 आता है क्योंकि टू इन्फिनेटिव होता है। ओके, इसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर टू आप, एक मिनट, यहाँ पे टू अगर आप प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते तो यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता, लेकिन टू यहाँ पर टू इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ है, टू प्लस V1। जैसे उसे आना ही चाहिए था, उसे आना ही चाहिए था, हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही शुड हैव, he should have had to, he should have had to come, उसे आना ही चाहिए था, he should have had to come। तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, हम बोलेंगे you should have had to, you should have had to go, तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, you should have had to go, go home। तो हमारा सेंटेंस हो गया, तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो होम। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू मीट हिम, या फिर तुम्हें अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, या फिर तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो देयर, तुम्हें उससे बात करना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू टॉक टू हिम। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, आपको मिलना ही चाहिए था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। अब हम बात करेंगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि इन सेंटेंसेस में एक्शन होगा, काम कर लिया होगा या चुका होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी की। हालांकि जिस सेंटेंसेस में गागेगी आता है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है, राइट, गागेगी जिसमें आता है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है, बट अगर आप बात करते हो वुड की, या फिर अगर आपके सेंटेंसेस में प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है तो वहां पे आप यूज करते हो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे उन्होंने टीवी देख लिया होगा। अब मान लो आप जब घर से निकले थे तो आपने देखा कि सभी लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं। अब आपका घर से निकले 1 घंटा हो गया, आप अपने फ्रेंड लोग के साथ घूम रहे हो, 1 घंटा हो गया होगा। अब आप सोच रहे हो मन में कि उन लोगों ने टीवी देख लिया होगा, अभी तक तो 1 घंटा हो गया, उन लोगों ने टीवी देख लिया होगा या बंद कर दिया होगा। तो आप प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी पे, आप प्रेजेंट की संभावना बता रहे ना कि उन लोगों ने टीवी देख लिया होगा। अब जरूरी थोड़ी है कि आप सोच रहे तो उन लोगों ने टीवी देख ही लिया होगा, हो सकता है अभी भी देख रहे होंगे। तो आप प्रेजेंट की बात करो ना, टीवी देख लिया होगा अभी तक, 1 घंटा जो हो गया अभी तक वो उन लोगों ने टीवी देख लिया होगा, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है, यानी कि वुड हैव का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे उन्होंने, यानी कि दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, they would have watched TV, उन्होंने टीवी देख लिया होगा, they would have watched TV। ओके, वो पढ़ लिया होगा, मतलब जिस वक्त आप सोच रहे हो उस वक्त तक वो पढ़ लिया होगा। आप स्कूल में हैं और आपने अपने भाई को बोला था कि 12 बजे तक तुम पढ़ लेना, ठीक है। अब 12:10 हो गए, आप सोच रहे हो स्कूल में बैठे ही आप सोच रहे हो कि मेरा भाई तो अभी तक पढ़ लिया होगा, है ना। तो आप ये पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, संभावना को बता रहे हो, तो हम बोलेंगे he would have studied, वो पढ़ लिया होगा, he would have studied। नेक्स्ट है वो जा चुका होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे would have के साथ had to, करना पड़ा होगा। पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ा होगा, आप करना नहीं चाहते थे लेकिन आपको करना पड़ा होगा। जैसे सब्जेक्ट वुड हैव हैड टू, V1 एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे तुम्हें खेलना पड़ा होगा। अब मान लो आप स्कूल से घर आए, आपने देखा कि आपका फ्रेंड आपसे मिलने आया हुआ था लेकिन उसे अब वो खेल रहा है,
तो आप सोच रहे हैं कि वो मुझसे मिलने आया था और मेरे भाई ने जिद कर दिया होगा तो मेरे फ्रेंड को खेलना पड़ा होगा, है ना। आपका भाई ने जिद कर दिया तभी उसे खेलना पड़ा होगा, आप ये सोच रहे हो। जरूरी थोड़ी है कि आप जो सोच रहे हो वही सही है। हो सका उसके खेलने का मन कर रहा होगा तो उसने आपके भाई से बोला होगा खेलने के लिए, लेकिन आप उससे पूछे नहीं, आप अपने मन में प्रतिक्रिया बना रहे हो कि मेरे फ्रेंड को क्रिकेट खेलना पड़ा होगा। खेलना नहीं चाहता होगा फिर भी उसे खेलना पड़ा होगा प्रेजेंट में। ओके, तो आप ये सोच रहे हो पास्ट में। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, तुम्हें खेलना पड़ा होगा, यू वुड हैव हैड टू, यू वुड हैव हैड टू। प्ले, तुम्हें खेलना पड़ा होगा तो हम बोलेंगे यू वुड हैव हैड टू प्ले। उन्हें देखना पड़ा होगा, उन्हें देखना पड़ा होगा तो हम बोलेंगे दे वुड हैव हैड टू, दे वुड हैव हैड टू सी। या फिर अगर मूवी देखने की बात करो तो वॉच का यूज कर सकते हो, वॉच मूवी। उन्हें मूवी देखना होगा, देखना पड़ा होगा तो आप बोलोगे दे वुड हैव हैड टू वॉच मूवी। ओके, उन्हें जाना पड़ा होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करें, यानी कि ये भी आपका पास्ट एक्शन को शो करता है, सकता था। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, कुड का मतलब भी, कुड का मतलब भी सकता था और कुड हैव का मतलब भी सकता था। कुड के साथ आते हैं V1 और कुड हैव के साथ आते हैं V3। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है सेंटेंसेस के थ्रू बताती हूँ। आप दूसरी बस पकड़ सकते थे, मान लो आप बस पकड़ने गए थे और आपने एक बस मिस कर दिया, आपने एक बस मिस कर दिया, जानबूझकर मिस कर दिया। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप दूसरी बस पकड़ सकते थे, पहली बस मिस हो गई लेकिन आप दूसरी बस तो पकड़ सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, पकड़ा नहीं। तभी तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप दूसरी बस पकड़ सकते थे लेकिन आपने पकड़ा नहीं। अब यही सेंटेंस अगर हम ऐसे बोलते कि आप दूसरी बस पकड़ सकते थे और आपने दूसरी बस पकड़ लिया था, मतलब सिंपली बात ये रही कि आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम कर दिया, तो वहां पे कुड प्लस V1 का यूज करोगे। लेकिन पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने वो काम नहीं किया, तो वहां पे कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, दोनों में बस यही डिफरेंस है जो आपको समझनी। तो आप दूसरी बस पकड़ सकते थे लेकिन आपने पकड़ा नहीं, तो कुड हैव का यूज करेंगे। हम बोलेंगे यू could have, you could have caught another bus, another bus। आप दूसरी बस पकड़ सकते थे, you could have caught another bus। आप उसके साथ खाना खा सकते थे और अगर आपने खा लिया होता तो कुड प्लस V1 का यूज करते, लेकिन आप उसके साथ खाना खा सकते थे लेकिन आपने खाया नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम बोलेंगे यू कुड हैव ईटन विद हिम, यू कुड हैव ईटन विद हिम। आप उसके साथ खाना खा सकते थे लेकिन आपने खाया नहीं, इसलिए हम बोलेंगे यू कुड हैव ईटन विद हिम। हम 1 घंटा और रुक सकते थे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब फिर से बात करेंगे कुड हैव, लेकिन कुड हैव के साथ हम नाउन का यूज करेंगे बिकॉज ये आपका सेंटेंस पास हो सकता है, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन कुछ भी आ सकते हैं। जैसे उसके पास अगले साल एक कार हो सकता है ना, अगले साल एक कार हो सकता है, पास होने की बात हो रही है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही कुड हैव, he could have a car, he could have a car next year। आप उसके पास अगले साल एक कार हो सकता है, he could have a car next year। आपके पास किताबें हो सकती है, आपके पास किताबें हो सकती है, हम बोलेंगे you could have books, you could have बुक्स। आपके पास किताबें हो सकते हैं, यू कुड हैव बुक्स। आपके पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, यू कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट है उसके पास एक मोबाइल हो सकता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट अब क्या है। नेक्स्ट हमारा है कुड हैव हैड टू। कुड हैव हैड टू का मतलब होता है करना पड़ सकता था, लेस पॉसिबिलिटी। अगर आपके सेंटेंसेस में थोड़ी लेस पॉसिबिलिटी यानी कि मान लो 70% की पॉसिबिलिटी है, करना पड़ सकता था 70% की पॉसिबिलिटी है, तब हम उसमें कुड हैव हैड टू का यूज करेंगे प्लस V1, क्योंकि टू के बाद तो V1 आता है, राइट। जैसे उसे पढ़ना पड़ सकता है, पढ़ना पड़ सकता था, उसे पढ़ना पड़ सकता था, 70% की पॉसिबिलिटी है, पढ़ना पड़ सकता था, हम बोलेंगे ही कुड हैव हैड टू, ही कुड हैव हैड टू स्टडी। उसे पढ़ना पड़ सकता था, ही कुड हैव हैड टू स्टडी। उन्हें देखना पड़ सकता था, उन्हें देखना पड़ सकता था, हम बोलेंगे दे कुड हैव हैड टू, दे कुड हैव had to watch। उन्हें देखना पड़ सकता था, they could have had to watch। तुम्हें सोना पड़ सकता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके तो ये क्लियर है। आप could have had to का यूज करोगे लेस पॉसिबिलिटी, मान लो 70% की पॉसिबिलिटी, तो हाई के लिए क्या यूज करेंगे, कैन हैव हैड टू का यूज करेंगे, हाई पॉसिबिलिटी करना पड़ सकता था। कैन 70%, तो मान लो ये आपका 80 to 90% की पॉसिबिलिटी इसमें रहेगी कैन हैव हैड टू में। ओके जैसे इसका भी स्ट्रक्चर कैन हैव हैड टू के साथ V1 यूज करने हैं। आपको पैसे देने पड़ सकते थे। अब मान लो आप और मैं खाना खाने गए हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं। अब हमने इतना दम भर के खाना खाया, अब खाना खा के मैं सोचने लगी कहीं मेरे पास पैसे कम ना पड़ जाए। अब मैं पैसे देने के लिए गई, मैंने पैसा दे दिया और फिर पैसा देकर मैं रिटर्न आ रही थी, तब मैंने आपसे बोला कि हमने इतना खाना खा लिया कि मुझे लगा था मेरे पास पैसे कम पड़ जाएंगे और आपको पैसे देने पड़ सकते थे। तो आप बोल रहे हो ना कि अगर मेरे पास पैसे कम पड़ जाते तो आपको पैसे देने पड़ सकते थे, ये हाई पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कैन हैव हैड टू का यूज करेंगे। और यही लो पॉसिबिलिटी की बात करते 70%, तो वहां पे कुड हैव हैड टू का यूज कर देते, यानी कि पैसे देने नहीं पड़े, देने पड़ सकते थे। अगर मेरे पास पैसे कम पड़ जाते तो आपको देने पड़ सकते थे। ओके इस तरह से इसके मीनिंग निकलते हैं। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे यू कैन हैव हैड टू, यू कैन हैव हैड टू पे। आपको पैसे देने पड़ सकते थे, यू कैन हैव हैड टू पे। आपको जाना पड़ सकता था, अगर वो नहीं आता यहाँ तो आपको जाना पड़ सकता था, तो हम बोलेंगे यू कैन हैव हैड टू, यू कैन हैव हैड टू गो। आपको वहाँ जाना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू गो। मुझे खाना पड़ सकता था, मुझे ये खाना खाना पड़ सकता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हाई और लेस दोनों पॉसिबिलिटी की बात कर दिए। अब हम आ जाते हैं मे, माइट, मस्ट के साथ हैव का यूज कब करते हैं, जब पास हो सकता है। आप बोलोगे मैम सकता है, अभी तो हमने कुड हैव का यूज किया था। जी बिल्कुल, आप कुड का यूज करोगे जब आपके सेंटेंसेस में 70 to 80% की चांस रहेगी, तब आप वहां पे यूज करना कुड हैव का। ठीक है, पास होने का सेंस में कुड हैव का यूज करना। लेकिन यहाँ पर मे आपका जो है, मे की पॉसिबिलिटी 50% की होती है। माइट तो बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी के यूज होती है, यानी कि 20 to 30% की पॉसिबिलिटी। और मस्ट आपका 100% की श्योरिटी शो करता है, 100%। ठीक है, तो इस तरीके से मे, माइट, मस्ट। आप चाहे कोई सा भी मॉडल्स की बात करो, चाहे वुड की बात करो, शुड की बात करो, कैन, कुड, किसी भी मॉडल वर्ब की बात करो, उन सबको रिप्लेस कर आप मे, माइट, मस्ट का यूज कर सकते हो पॉसिबिलिटी को कम ज्यादा दिखाने के लिए। ये डिपेंड करता है आपकी बातों पे कि आप जो बात बोल रहे हो ना उस पर कितना वजन है। जैसे कि उसके पास शायद कार हो सकती है, अगर शायद नहीं देते, हम सिर्फ इतना बोलते उसके पास कार हो सकता है। अब उसके पास कार हो सकता है, मान लो मैंने उसे कार चलाते हुए देखा है, तो मैं बोल रही हूँ उसके पास कार हो सकता है, हमेशा कार में घूमता रहता है, उसके पास कार हो सकता है। यहाँ पर मेरी जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी हाई है, तो मैं यहाँ पर कुड का यूज कर दूंगी। अगर यहीं पर मैंने यहाँ पर शायद लगा दिया कि उसके पास शायद कार हो सकता है, मैंने कभी कभी उसे देखा है कार चलाते हुए, उसके पास शायद कार हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर 50% की बात कर दिया कि हो भी सकता है, नहीं भी मैंने देखा है तो शायद उसके पास कार हो सकता है, तो 50% की पॉसिबिलिटी है, यानी कि में। अगर मैं बोलती शायद ही उसके पास कार हो सकता है, शायद ही, मैंने तो उसे कभी कार चलाते हुए देखा नहीं है,
हो सकता है शायद ही उसके पास कार हो सकता है, या फिर वो किसी के भाड़े पे देके चलाता होगा, शायद ही कार हो सकता है, तब वहां पे माइट का यूज करेंगे, क्योंकि मेरी जो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी है। और यहीं पर अगर मैं 100% के श्योर होंगी, अरे पक्का उसके पास कार होगा, उसकी इतनी अच्छी जॉब, इतना अच्छा घर है, रोज कार में घूमता है, पक्का उसी की कार होगी। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ 100% की श्योरिटी की, यानी कि मैं मस्ट का यूज करूंगी। ओके, तो ये डिफरेंस है मे, माइट, मस्ट और कुड में, या किसी भी मॉडल वर्ब। पॉसिबिलिटी को हाई लो करने के लिए मे, माइट, मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब सेंटेंसेस देखिए, यहाँ पे पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे उसके पास शायद कार हो सकती है, शायद 50% की पॉसिबिलिटी है मेरी, तो मैं बोलूंगी ही मे हैव अ कार, ही मे हैव अ कार। उसके पास शायद कार हो सकता है, ही मे हैव अ कार। उसके पास शायद ही कार हो सकता है, शायद ही। अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस शायद ही, लेस पॉसिबिलिटी, माइट का यूज करेंगे, तो हम यही सेंटेंस में माइट का यूज कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही माइट हैव अ कार, ही माइट हैव अ कार। उसके पास शायद ही कार हो सकता है। अब उसके पास अवश्य कार हो सकता है, यहाँ पे 100% श्योर हूं मैं, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी ही मस्ट हैव, ही मस्ट हैव अ कार, ही मस्ट हैव अ कार। उसके पास शायद कार हो सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम ज्यादा करने के लिए मे, माइट, मस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके एक और यूजेस में। अब देखिए यहाँ पर मे हैव हैड टू के साथ मे हैव हैड टू का यूज करेंगे, शायद पढ़ सकता था, पढ़ सकता था, कुड और कैन का भी यूज किए। कैन का यूज हाई पॉसिबिलिटी, कुड का यूज उससे लो पॉसिबिलिटी, और मे का यूज 50 मीडियम पॉसिबिलिटी, 50% की पॉसिबिलिटी। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, 50% की पॉसिबिलिटी है, तो मैं ये सेंटेंसेस को बोलूंगी आई मे हैव हैड टू, आई मे हैव हैड टू कुक फूड। मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, ये सेंटेंसेस में मान लो मेरे मीडियम पॉसिबिलिटी है, तो मैं बोलूंगी आई मे हैव हैड टू कुक फूड। नेक्स्ट है तुम्हें देखना पड़ सकता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे माइट हैव हैड टू का वेरी लो पॉसिबिलिटी। किसी भी मॉडल वर्ब के साथ आप मे माइट का यूज कर सकते हो पॉसिबिलिटी कम ज्यादा करने के लिए। तो वेरी लो पॉसिबिलिटी यानी कि शायद ही पड़ सकता था, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, वेरी लो पॉसिबिलिटी, शायद मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, तो मैं बोलूंगी आई माइट हैव हैड टू, आई माइट हैव हैड टू कुक फूड, कुक फूड। मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, आई माइट हैव हैड टू कुक फूड। तुम्हें देखना पड़ सकता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। लास्ट देखिए, लास्ट अब हम बात करते हैं मस्ट हैव हैड टू। मस्ट हैव हैड टू यानी कि वेरी हाई पॉसिबिलिटी, पक्का, जरूर, अवश्य, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। जैसे मुझे पक्का खाना बनाना पड़ सकता था, या फिर मुझे अवश्य अवश्य खाना बनाना पड़ सकता था, या मुझे जरूर खाना बनाना पड़ सकता था। ये अगर आपकी सेंटेंसेस में आते हैं तो मस्ट का यूज किया जाता है। हम बोलेंगे आई मस्ट हैव हैड टू, आई मस्ट हैव हैड टू कुक फूड, कुक फूड। मुझे पक्का खाना बनाना पड़ सकता था, आई मस्ट हैव हैड टू कुक फूड। तुम्हें पक्का देखना पड़ सकता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो ये बस हमारी कुछ सेंटेंसेस थी, इस तरह से आपको इसे ट्रांसलेट करना, और जितने भी होमवर्क दिए इसे ट्रांसलेट करके आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास हम लोगों ने एडवांस, ये सारे जो मैंने यूजेस बताए ना, सारे एडवांस है, सारे के सारे एडवांस है। जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर बताया था, ये सारे मैं सिखाने वाली हूँ, ये सारे एडवांस मॉडल वर्ब आज की इस वीडियो मैंने सिखाया। आई होप आपने बेसिक यूजेस भी सीखा होगा। तो अगर आपने बेसिक यूजेस नहीं सीखा होगा तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप मॉडल वर्ब की बेसिक यूजेस को जरूर देखिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे पॉडकास्ट में जाकर जिस भी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपकी ग्रामर इनकम्प्लीट है तो आप 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स या 60 ग्रामर रूल्स का कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप
ग्रामर आपका बिल्कुल अच्छा है, आप ग्रामर सीख चुके हो A to Z, आपको सारे ग्रामर रूल पता है, तो आप 15 डेज एडवांस इंग्लिश कोर्स या 10 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाली वीडियोस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उस कोर्स में आपको सिर्फ एडवांस इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है वो सारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है, वो जरूर सीखिएगा। मैंने 15 डेज एडवांस इंग्लिश कोर्स और 10 डेज एडवांस इंग्लिश कोर्स हमारे जो दो कोर्सेज है, दोनों में अलग अलग स्ट्रक्चर है, दोनों आप जरूर सीखिएगा। दोनों मिलाकर कम से कम आपके 250 स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, जिसके थ्रू आप काफी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।